कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पंजाब में चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के एक वक्त पर वफादार सहयोगी रहे कवि कुमार विश्वास ने अब अरविंद केजरीवाल के पंजाब मिशन को लेकर बड़े और गंभीर खुलासे किए हैं। कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पंजाब में हिंसा भड़काकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे केजरीवाल। साथ ही ये भी कहा कि आज भी उसी राह पर केजरीवाल काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खालिस्तानी फंडिंग और अलगाववादी फंडिंग लेने से भी अरविंद केजरीवाल नहीं चूकेंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अब पंजाब में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उन पर लगाए गए हैं। कुमार विश्वास ने एनआई से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया और साथ ही अरविंद केजरीवाल के उस पंजाब मिशन को भी साफ तौर पर जनता को समझा दिया है, जिस पंजाब मिशन की बात वो पंजाब की जनता के बीच पहुंचकर करते हैं। कुमार विश्वास एक वक्त पर अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे हैं और वहां 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा कुमार विश्वास की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और मैंने जब ये सवाल किया कि दरअसल पंजाब एक भावना है और वहां कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो इस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से यह कहा गया था कि दरअसल वो भगवंत मान और फुल्का ग्रुप को आपस में भिड़वाकर वहां मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया था। क्या रणनीति पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल की है, इसका बड़ा खुलासा अब कुमार विश्वास की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो ऐसे में खालिस्तानी फंडिंग और अलगाववादी फंडिंग का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से ये कहा था कि पंजाब में खालिस्तानी और साथ ही अलगाववादी फंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। वो किसी भी कीमत पर एक स्वतंत्र राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल आज भी उसी राह पर काम कर रहे हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल की पंजाब को लेकर यही रणनीति है। ये तमाम बड़ी बातें कुमार विश्वास की ओर से कही गई हैं और कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव जो कि 20 फरवरी को होगा, उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पंजाब मिशन को बड़ा झटका कुमार विश्वास ने दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति पंजाब को लेकर है, इसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रखती है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की रणनीति ये है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे और वहीं दिल्ली की सत्ता मनीष सिसोदिया को सौंप दी जाएगी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता उन्हें पसंद करती है। ये बाकायदा कुमार विश्वास से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा था। इंटरव्यू लगातार अब कुमार विश्वास का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यानी बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर किया है। दरअसल सवाल शुरू से ही लगातार उठ रहे हैं कि आखिर भगवंत मान जैसे शख्स को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बनाया है, जो हमेशा नशे में लिप्त रहता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ भगवंत मान जैसे नेता को वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की यही रणनीति है? सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास की ओर से जो बड़े खुलासे किए गए हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सीएम बनने का फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल ने यही बताया था कि वो फुल्का ग्रुप और भगवंत ग्रुप को आपस में भिड़ाकर खुद मुख्यमंत्री पंजाब का बनेंगे और आज भी अरविंद केजरीवाल उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो
अलगाववाद फंडिंग कर रहा है, इस बात की चिंता अरविंद केजरीवाल को नहीं है। यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अलगाववादियों और खालिस्तानियों का साथ लेने से भी नहीं चूकेंगे। ये बड़ी बात कुमार विश्वास की ओर से ANI को दिए गए इस इंटरव्यू में कही गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से पंजाब में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लगातार सियासी पारा बढ़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पंजाब में रैली को संबोधित किया था और पंजाब के बरनाला में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था और ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस का कोई नेता आपको कभी किसी आतंकवादी के घर नहीं दिखेगा, लेकिन झाड़ू का सबसे बड़ा नेता एक आतंकवादी के घर पर पाया जा सकता है। ये भी सच्चाई है। आपको ये बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान पंजाब के मोगा में पूर्व खालिस्तानी आतंकी के घर रुकने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा था और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दावा किया गया है कि सरकार बनाने के लिए एक मौका मांगने वाले लोग पंजाब को नष्ट कर देंगे, राज्य जल उठेगा। जिस तरीके की इनकी रणनीति है और जिस तरीके से इनके खालिस्तानियों के साथ संबंध है और कहीं ना कहीं अब इस खालिस्तानियों के साथ लिंक और अलगाववादियों के साथ लिंक को अरविंद केजरीवाल के ही सहयोगी रहे कुमार विश्वास ने कहीं ना कहीं पुख्ता कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। केजरीवाल ने ये कहा है कि दरअसल राहुल गांधी मुझे आतंकवादी कहते हैं, लेकिन 20 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर आतंकवादी कौन है। तो ये अरविंद केजरीवाल की ओर से पलटवार किया गया है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत चरम पर है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन जिस तरीके से कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के पंजाब मिशन को लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा किया है, इसके बाद बीजेपी की ओर से ट्वीट सामने आया है। अमित मालवीय की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भगवंत मान को इस बात की जानकारी दे दे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। भले ही भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया हो, लेकिन वो खुद को पिछले दरवाजे से धकेलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक मौका केजरीवाल नु अभियान बस यही है। इस तरीके के पलटवार जो है वो बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। तो पंजाब में कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन कुमार विश्वास का ये बड़ा खुलासा पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकता है और कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के मन में 100 सवाल भी पैदा कर सकता है कि क्या यही पंजाब मिशन है अरविंद केजरीवाल का? क्या यही रणनीति है कि खालिस्तानियों और अलगाववादियों का साथ लेने से भी केजरीवाल नहीं चूकेंगे? हालांकि कुछ ऐसी ही तस्वीर हम किसान आंदोलन के वक्त भी देख चुके हैं, जहां भिंडरवाला की तस्वीरें जो टी शर्ट पर लगी थी, जो लोग पहने हुए थे, उनका साथ अरविंद केजरीवाल ने दिया। यानी खुलकर वो खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हुए थे और कुमार विश्वास का खुलासा भी इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज पठानकोट में उन्होंने रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस असली है तो आप उसकी जीरोक्स हैं। आम आदमी पार्टी को यह कहा गया है, एक ने पंजाब को लूटा तो दूसरा दिल्ली में घोटाले के बाद घोटाले में लिप्त है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है और एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद वे आप और कांग्रेस यानी पंजाब में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ होने का नाटक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर बोला है। साथ ही ये भी कहा है कि महामारी के बावजूद भारत पंजाब के गरीबों समेत करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहा है। हमने सभी तरीके से कोशिश की है और सुनिश्चित किया है कि कोई भी भूखा नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यह प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया है। तो फिलहाल पंजाब का सियासी पारा हाई है और इस बीच
कुमार विश्वास का ये बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं पंजाब के सियासी पारे को और बढ़ा सकता है। जिस तरीके से ये बड़े और गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं और उनके पंजाब मिशन को लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा कुमार विश्वास की ओर से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।